और अब फिर से ये लोग शराब नीति की बात करें, जो अन्य हजारे के दम पर सरकार में आए थे। देखिए, दिल्ली में बीजेपी की करारी हार होनी है और वहाँ गैर भाजपा सरकार दिल्ली में बनेगी तो बीजेपी वाले लाख चिल्लाते रहें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली की जनता ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। शराब नीति लेकिन लागू करने की बात, इस शराब नीति में जिस तरह से फंसाया गया, ये तो सबको पता है कि क्या क्या हुआ। माननीय न्यायालय में पूरा मामला है, अब समय पर पता चल जाएगा। केजरीवाल जी को तो न्यायालय ने बेल दिया है, सिसोदिया जी को भी बेल दिया है। तो ये विरोधियों के लिए इसी तरह से हर राज्यों में करते हैं, लेकिन बाद में होता क्या है, चुनावी राजनीति लड़ाई लड़िए और ये सब बंद कीजिए। राहुल गांधी को शहरी नक्सली की पकड़ में बता रहे हैं रविशंकर प्रसाद की। राहुल ये गांधी शहरी नक्सली के पकड़ देखिए, ये आतंकी भाषा जो है, भाषाई आतंक बीजेपी वाले फैलाते हैं और इस तरह की बात लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, भाषा की मर्यादा को तार तार बीजेपी वाले कर रहे हैं। और इधर से अगर वो उधर से छेड़ेंगे तो इधर से भी छोड़ा नहीं जाएगा, अगर जवाब दिया जाएगा तो फिर मिर्ची लगेगी। ये किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी, जनता के बीच में उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, बीजेपी इसी से घबरा रही है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा को दुर्गति यात्रा बताते हुए 2 अरब रुपए के खर्च बताया और कहा कि कार्यकर्ताओं और जनता से संवाद करने 2 अरब खर्च। अब उस पर आपके विरोधी ने पलटवार किया और कहा है कि जब निश्चय यात्रा हो रहा था तब उस समय तेजस्वी यादव को नहीं दिख रहा था खर्च, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो अब बोले जा रहे हैं। देखिए, बिहार की दुर्गति हो गई है, चुनावी वर्ष है, अब जनता की याद आ रही है। तो तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में रह करके बिहार की प्रगति की, नौकरी की भरमार की, काम करके दिखाया। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसके पहले जितना यात्रा हुआ है, श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कितना खर्च हुआ है। ये गरीब प्रदेश है बिहार, जनता की गाढ़ी कमाई को आप लुटा रहे हैं, सरकारी खजाने को लुटा रहे हैं चुनावी वर्ष में। इसलिए तेजस्वी यादव जी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि बिहार की दुर्गति करने वाली ये एनडीए सरकार को अब जनता माफ़ नहीं करेगी। जनता ने तेजस्वी यादव जी के 17 महीने के कार्यकाल को देखा है, इसलिए अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी किस तरह की यात्रा पर जा रहे हैं, ये सरकार की विदाई यात्रा साबित होगी। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, उस पर भी पलटवार किया गया और कहा है कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो खुद लैंड फॉर जॉब मामले में, चारा घोटाला मामले में आरोपित है, सजा याफ्ता है, वैसे लोग भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। अरे भ्रष्टाचार तो लोगों ने देखा है, पूरे देश दुनिया ने देखा बिहार में कि हर 2 दिन पर एक पुल गिर रहा था, कोई पुल हवा में उड़ रहा, कोई पानी में बह रहा। भ्रष्टाचार का तो पूरा पोल ही खुल गया है बीजेपी का, इस सरकार का। तो एनडीए वाले भ्रष्टाचार पर तेजस्वी यादव जी पर क्या आरोप लगाएंगे? तेजस्वी यादव जी पर 1 उंगली उठाएंगे तो उधर 4 उंगली उठेंगे। कल राजद का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या कुछ इस बैठक में होने जा रहा है? नहीं, देखिए, ये पार्टी का कल राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होटल मौर्या पटना में है। पूरे देश से लोग आ रहे हैं और ये महत्वपूर्ण बैठक है। इसमें जो भी प्रस्ताव पारित होंगे, जो निर्णय लिए जाएंगे, उसकी जानकारी दे दी जाएगी। ये कल 11 बजे से मौर्या होटल में शुरू है, सब लोग आ रहे हैं, इसकी तैयारी पार्टी पूरी तरह से कर रही है और इसको लेकर के जो भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो प्रस्ताव आएंगे सब पर बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी साल है मृत्युंजय जी, क्या यही कारण तो नहीं है कि ये सब बैठकें बुलाई जा रही है? क्योंकि आपके विरोधी लगातार कह रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल का अस्तित्व नहीं बचा। देखिए, ये पोस्टर से लालू प्रसाद यादव की तस्वीर हटा दी जाती है। आदरणीय लालू प्रसाद जी तो जनता के दिलों में उनका पोस्टर लगा हुआ है, जनता के दिलों में राज करते। अरे ये 2025 के चुनाव के लिए है, जिसमें हमारा नेतृत्वकर्ता महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का तेजस्वी जी बिहार में है। तो इस बार 2020 में भी इसी तरह का पोस्टर था, तो ये लोग विरोधी उड़ा रहे थे माखौल। अरे ये सब से कुछ होने वाला नहीं है। बीजेपी के पोस्टर से आडवाणी जी कहाँ हैं? कभी देखा आपने अटल जी आडवाणी जी का गाय? यहाँ पोस्टर की सियासत करने वालों को
करारी हार मिलेगी। तेजस्वी यादव जी को जनता पूरी तरह से अपना आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, इसलिए विरोधी को चाहे कुछ भी कह दे, बैठक हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समय समय पर होता है, एक पार्ट है संगठन का, क्योंकि हमारे यहाँ सदस्यता अभियान चल रहा है, चुनाव होने, सांगठनिक चुनाव होने, सब चीज़ को लेकर के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। राहुल गांधी भी कल बिहार दौरे पर रहेंगे, संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शामिल होंगे, कांग्रेस के कार्यक्रम में रखा। अच्छी बात है, राहुल गांधी जी बिहार आ रहे हैं, उनका पार्टी का कार्यक्रम है किसी कार्यक्रम में, तो अच्छी बात है, राहुल गांधी जी आ रहे हैं बिहार। तो लालू प्रसाद यादव भी यहीं पे हैं, क्या लगता है मुलाकात? अब तो ये तो क्या कार्यक्रम है ये तय क्या है, उस कार्यक्रम के बाद जानने के बाद पता चलेगा। राहुल गांधी जी तो हम लोग के साथ कांग्रेस पार्टी का पुराना संबंध है, गठबंधन में है, मजबूती से बिहार में चुनाव लड़ना है साथ मिल करके। दिल्ली में मजबूती दिख नहीं रही है। नहीं, दिल्ली में पूरी मजबूती के साथ, देखिए बहुत सारे राज्यों की परिस्थितियां अलग हैं, बहुत सारे राज्यों में, कुछ एक राज्यों में अलग अलग जो इंडिया गठबंधन के दल हैं वो लड़ते हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, पंजाब में हो, बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में आप देख रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय स्तर पर सब लोग एकजुट हैं, इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। मोहन भागवत जी किसके पकड़ में हैं? ये रविशंकर प्रसाद जी को बताना चाहिए कि भागवत जी का यह बयान कि 1947 में हमको आज़ादी नहीं मिली, तो वो किसका अपमान कर रहे हैं? हमारे पुरखों का, हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे बाप दादाओं का, जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा लिया, जान की कुर्बानी दी, ज़मीनें दे दी, फांसी के फंदे पे चूम गए। 1857 से लेकर 1947 90 साल के इतिहास में लाखों लोगों की कुर्बानियों को वो जिस तरह से तिरस्कृत कर रहे हैं, तो यह सवाल कौन पूछेगा? राहुल गांधी ने सही सवाल पूछा है कि इन लोगों के ऊपर मुकदमे दायर होने चाहिए जिन्होंने हमारे पुरखों का अपमान किया और पूरी परंपरा को जिस तरह से उन्होंने धता बताया है। महात्मा गांधी के बारे में क्या विचार है? महात्मा गांधी को मारने वाली आइडियोलॉजी के समर्थक आरएसएस के लोग, किसको पता नहीं है? सावरकर का नाम था उसमें, वो तो इसलिए छोड़ दिया गया कि भाई ये कहा कि एविडेंस नहीं, लेकिन गिरफ्तार तो हो ही थे महात्मा गांधी जी की हत्या में। इसलिए ये बेकार सी बातें हैं जिसका वो बखान कर रहे हैं। दिल्ली में कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के द्वारा और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा कि जब हमारी सरकार आई तो शराब नीति कानून फिर से लागू करो। ये दिल्ली में कहा जा रहा है, तो जब आएगी तब ना, अभी तो आने में ही सर फुटा हुआ है। क्या लगता है कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी? हमने जनता के सामने अपना मंशूर, अपना मैनिफेस्टो रख दिया है। हमारा कमिटमेंट देश के सामने है, दिल्ली वासियों के सामने है, और एक बड़ी लकीर हमारी जो मुख्यमंत्री थी उन्होंने बड़ी लकीर दिल्ली में छोड़ रखी है। उस लकीर को कोई पाट नहीं कर सका है। शीला दीक्षित ने जिस तरह से काम किया, दिल्ली का दिल बड़ा किया, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा किया, ताकि पूरे देश से लोग जा सकें, रोटी रोजगार पा सकें, इज्जत के साथ रह सकें। राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर हैं, पटना में उनका कार्यक्रम है, कांग्रेस पार्टी ने रखा है संविधान सुरक्षा सम्मेलन, क्या कहें? बहुत गर्मजोशी के साथ हम लोग उनके स्वागत में हैं। 2 कार्यक्रम है, कल वो 11 बजे यहाँ तशरीफ़ लाएंगे और वो इंडिगो फ़्लाइट से यहाँ आएंगे, रेगुलर फ़्लाइट से, और पूरे दिन का कार्यक्रम का शेड्यूल है। सबसे पहले बापू सभागार में वो भेंट करेंगे सामाजिक सरोकार के लोगों से, सामाजिक संस्थाओं के लोगों से, जो सामाजिक संगठन महिलाओं के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, किसानों के लिए, इस देश में सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय के लिए काम करने वालों के साथ सीधा संपर्क होगा, नौजवानों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, एक कई तरह के ग्रुप के साथ उनकी बैठक होगी, बातचीत होगी, संवाद होगा। और यही संवाद को जो स्थापित उन्होंने किया है, इसी कमिटमेंट की वजह से लोग इतने बड़े पैमाने पे आ भी रहे हैं, और ये कमिटमेंट बुनियादी तौर पर हमारे देश और समाज के उत्थान के लिए है। दूसरा कार्यक्रम उनका पूरे बिहार में, चूँकि लीडर ऑफ अपोजिशन बन करके आ रहे हैं, 100 का आंकड़ा हमारे पार्टी ने पार किया है। ऐसे सिचुएशन के बावजूद जहां इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से लूट हो रहा है वोट का भारतीय जनता पार्टी और उनके द्वारा, ऐसे समय में भी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने 273 के आंकड़े को भी नहीं पार कर सकी है, ऐसे सिचुएशन में पूरा बिहार और बिहार के
तमाम इलाके से कांग्रेस जन का जुटान होगा सदाकत आश्रम में, और वहाँ हम लोग उनका भाषण सुनेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक रूप से ठीक है या नहीं, उसका मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग हो रही है। ये कौन कह रहा है? ये शांत किशोर कह रहे हैं। अब वो मनोवैज्ञानिक हैं, मनोविज्ञान की भी वो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, किसकी तबीयत ख़राब है किसका ये नहीं। ये राजनीति में ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। राजनीति में ये बात होनी चाहिए कि पॉलिसीज़ क्या है, पॉलिसीज़ इम्पॉर्टेंट है। हम लोग जब ये जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर किसी भी तरह का की बात कहते हैं तो हम पॉलिसीज़ के लेवल पे करते हैं कि पॉलिसीज़ का पैरालिसिस है। इस पॉलिसी से बिहार की जनता का कोई भाग्य नहीं खुलने वाला है, इससे तकलीफ हो रही। पॉलिसीज़ पे बात करनी चाहिए, व्यक्तिगत तौर से बात करने का कोई मतलब नहीं बनता। तेजस्वी यादव ने भी मुख्यमंत्री की यात्रा पे सवाल उठाए। कई बार कांग्रेस पार्टी ने भी कहा है कि यात्रा सिर्फ पैसे की खर्च है, बिहार सरकार की खर्च है। और अब तो उन्होंने कहा कि 2 अरब रुपए सिर्फ जनता से मिलने में खर्च हो रहे हैं। बिहार में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, बिहार की तरक्की के लिए 20 साल का वक्फा काफ़ी है। बिहार की तरक्की अगर दूसरे राज्यों के मुकाबले में करेंगे तो हम बहुत फिसड्डी हो चुके हैं। हमको दिखता तो है कि सड़क आ गई है और 4 लेन बन गए हैं, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आया है, बट दूसरे राज्यों के मुकाबले में 20 साल में हम कहाँ पहुँचे हैं? क्या वजह है कि नीति आयोग से ले करके तमाम जो अनुसंधान करता है वो बिहार को नहीं समझते कि कोई तरक्की याफ्ता और तरक्की करता हुआ प्रदेश है। तो यह सवाल है, बड़ा सवाल है कि समय आपको मिला। हमेशा ये कहिए कि पुराना राज खराब था, पुराना राज खराब था। अब आपको 20 साल का मौका मिला। शुरुआत के 5 साल आप ये कह सकते थे। 20 साल के इस मौके में आपने बिहार का प्लान नहीं रोका। बिहार में शिक्षण संस्थाओं की बुरी हालत है, बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता की बुरी हालत है। ये सब किसके? इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोई पॉलिसी नहीं है कि जिससे इंडस्ट्री आनी चाहिए। यहाँ एग्रोबेस इंडस्ट्री होती तो लाखों लोग जो बाहर प्लान कर रहे हैं वो नहीं जाते। शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होती तो लाखों स्टूडेंट्स दूसरी जगह नहीं जाते। तो ये सब तो अभी हो रहा है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ सिस्टमेटिक फेल्यूर हुआ है। आप भी मानते हैं कि बिहार सरकार जो खर्च कर रही है मुख्यमंत्री की यात्रा पे वो बेफिजूल की? कोई मतलब ही नहीं बनता है ना। देखिए, आदमी जब ड्राइविंग सीट पे होता है तो उसकी मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट है, और अगर मॉनिटरिंग ठीक नहीं है और जो मैंने आपको सवाल गिनाए कि क्या ये सब ठीक हुआ, ये सब ठीक नहीं हुआ, तो इसका मतलब कि मॉनिटरिंग ठीक नहीं है। आप यात्रा करते रहिए।